हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूपी ग्रामीण लेखपाल के लिए यूपी ग्रामीण परिवेश में राजस्व प्रशासन। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे और किस प्रकार से आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में राजस्व प्रशासन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक पूर्ण व्याख्या के तहत हम इस क्लास को देखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है क्लास को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि राजस्व प्रशासन में हमें दो भाग पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? दो भाग पढ़ना है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है हमारा घटक और, ठीक है, पहले आप इसको देखिए कि राजस्व प्रशासन को कहते क्या है। कहते क्या है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि राजस्व प्रशासन, ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो भाग हमें पढ़ने हैं। पहला भाग है हमारा घटक और दूसरा क्या है? कार्य। ठीक है, तो राजस्व प्रशासन में हमें घटक और कार्य ये दो भाग पढ़ने हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्व प्रशासन के लिए दोस्तों जो सबसे प्रमुख संस्थान है, ठीक है, राजस्व प्रशासन के लिए जो सबसे प्रमुख संस्थान है वो क्या है? राजस्व, क्या कहेंगे उसे? परिषद। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व प्रशासन में जो प्रमुख संस्थान है उसे क्या कहेंगे हम? राजस्व परिषद। अब देखिए यहाँ पे कि राजस्व परिषद इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसमें एक क्या होता है? इसमें एक अध्यक्ष होता है, दो क्या होते हैं? ठीक है, राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, दो होते हैं आपके प्रशासनिक सदस्य। क्या होते हैं? प्रशासनिक सदस्य। ठीक है, पहला एक होता है अध्यक्ष राजस्व परिषद में और दूसरा दो होते हैं प्रशासनिक, ठीक है, सदस्य, और सात होते हैं इसमें, ठीक है, प्रशासनिक सदस्य और सात क्या होते हैं? न्यायिक सदस्य। ठीक है, न्यायिक सदस्य। अब सबका कार्य क्या होता है? एक एक की व्याख्या हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने इसका मतलब क्या होता है कि राजस्व परिषद दो तरह के कार्यों को करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जब हमने यहाँ पे देखा कि इसमें एक क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं और सात क्या होते हैं? न्यायिक सदस्य होते हैं। अब राजस्व परिषद दो भागों में कार्य करता है। ठीक है, दो भागों में कार्य करता है। पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है, इसके बारे में हम पूर्ण व्याख्या के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रशासनिक सदस्य वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं। इससे भी आपका परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसमें दो भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं प्रशासनिक सदस्य और दूसरा क्या है? न्यायिक। ठीक है, अब प्रशासनिक सदस्य में क्या होता है? प्रशासनिक सदस्य में होता है जैसे, ठीक है, राजस्व परिषद का कार्य जो होता है वो किस में होता है? पहला प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि प्रशासनिक सदस्य, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है जैसे भूमि बंदोबस्त संबंधित कार्य। पहला क्या है इसमें? भूमि बंदोबस्त, ठीक है, संबंधित कार्य। ठीक है, भूमि से संबंधित कोई भी बंदोबस्त कार्य हो गया, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये आपका किसके तहत कार्य होता है? तो ये होता है आपका प्रशासनिक सदस्य के तहत कार्य। ठीक है,
अब भूमि बंदोबस्त संबंधित कार्य। फिर उसके बाद आता है आपका राजस्व वसूली। क्या होता है? राजस्व वसूली। राजस्व वसूली का कार्य भी किसके तहत होता है? तो ये होता है प्रशासनिक सदस्य के तहत। फिर उसके बाद आता है माल गुजारी का कार्य। माल गुजारी का कार्य, ठीक है, ये भी किसके तहत होता है? प्रशासनिक सदस्य के तहत। तो भूमि बंदोबस्त संबंधित कार्य, राजस्व वसूली कार्य और माल गुजारी संबंधित कार्य। अब यहाँ पे भूमि अभिलेखों का रख रखाव, ठीक है, एक और भाग यहाँ पे होता है कि भूमि अभिलेखों का रख रखाव, ठीक है, भूमि अभिलेखों का रख रखाव। तो ये सब किसके तहत कार्य में होते हैं? ये सब प्रशासनिक सदस्य के तहत कार्य होते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे न्यायिक सदस्य, ठीक है, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में, ठीक है, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ये प्रश्न आता है कि प्रशासनिक कार्य विभाग का मुख्यालय कहाँ है, अगर प्रशासनिक कार्य विभाग का मुख्यालय अगर पूछता है प्रश्न पत्र में, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? इसका विभाग कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य में क्या होता है? न्यायिक सदस्य में होता है राजस्व वादों का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो भाई हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो भाई हैं, वो भूमि अभिलेखों के रख रखाव या राजस्व वसूली या भूमि बंदोबस्त संबंधित कार्य को लेकर के आपस में विवाद करते हैं, तो उनका केस, ठीक है, उनका केस कहाँ जाएगा? न्यायिक सदस्य के पास जाएगा। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद की सुलह को कराने के लिए न्यायिक सदस्य का, ठीक है, बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पे होता है। तो राजस्व वादों का निस्तारण न्यायिक सदस्य। अब यहाँ पे जैसे कि प्रशासनिक सदस्य का कार्य विभाग कहाँ है? लखनऊ है। तो न्यायिक सदस्य का कार्य विभाग कहाँ होगा? प्रयागराज, ठीक है। न्यायिक सदस्य कार्य विभाग इसका कहाँ होगा? प्रयागराज, ठीक है। पहले क्या था? पहले इसका भी मुख्यालय, ठीक है, पहले इसका भी विभाग कहाँ था? लखनऊ ही था। मगर 1947, ठीक है, मगर 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ? इसका स्थानांतरण कहाँ किया गया? प्रयागराज। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदल करके यहाँ पे प्रयागराज दिया गया। अब उस समय देखिए, ठीक है, अब आपका अगर आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष कब की गई थी, ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद स्थापना किस साल किया गया? तो कब किया गया? 1831, ठीक है, यह बहुत ही मुख्य है। अब देखिए 1831 में क्या था? इस समय शासन किसका था? तो इस समय शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। 1831 में किसका शासन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1831 में। और उस समय शासन किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है तो आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा राजस्व परिषद के अंतर्गत। ठीक है, संरचना देखा। राजस्व परिषद के अंतर्गत हमने यहाँ पे क्या देखा? संरचना देखा कि राजस्व परिषद में एक प्रशासनिक अधिकारी होते प्रशासनिक, और दो क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, दो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और 7 न्यायिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक विभाग होता है। क्या होता है वो? राजस्व विभाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? राजस्व विभाग। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि इससे अगर संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बने तो बिल्कुल आसानी पूर्वक आप उसे कर जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि एक होता है राजस्व परिषद। क्या होता है? राजस्व परिषद। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है? उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन। ठीक है, एक होता है आपका राजस्व परिषद, दूसरा होता है उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन। अब यहां पे देखिए कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्व परिषद, तो इसमें प्रमुख क्या होता है? तो इसमें प्रमुख होता है आपका अध्यक्ष। क्या होता है? अध्यक्ष। और इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इस समय वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मुकुल सिंघल। ठीक है, ये क्या है? ये आपके हैं राजस्व परिषद के प्रमुख क्या हैं? अध्यक्ष। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया हुआ था पीछे हमने बताया कि राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला हमारा क्या है? राजस्व परिषद में प्रमुख कौन है? अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मुकुल सिंघल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन क्या है? इसे ही आप क्या कह सकते हैं? ये एक प्रकार से विभाग होता है, तो इसे क्या कह सकते हैं? आपदा प्रबंधन विभाग, या इसे आप कह सकते हैं राहत आयुक्त। क्या कह सकते हैं? राहत आयुक्त। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम यहां देखेंगे। देखिए यहाँ पे राहत आयुक्त। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यहाँ पे चकबंदी विभाग। ठीक है, चकबंदी विभाग। पहला हमारा है राजस्व परिषद, तो इसमें प्रमुख क्या होता है? अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष, अगर इससे परीक्षा प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न बनता है कि कौन है, तो कौन है? डॉक्टर मुकुल सिंघल। फिर उसके बाद होता है उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग, और इसे ही क्या कह सकते हैं आप? राहत आयुक्त। ठीक है, और उसके बाद होता है चकबंदी विभाग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग वो क्या होता है? राहत आयुक्त। जितनी भी आपदा आती है, ठीक है, जैसे बाढ़ आना या फिर किसी किसान भाई के फसल नुकसान होना, जल आग लगना, क्षति होना, ठीक है, तो कब किस प्रकार से आपदा आती है और कैसे कैसे नुकसान होता है उसका, ठीक है, उसका सरकार को, ठीक है, उसके बारे में सरकार को बताना। तो ये किसके तहत सब कार्य होता है? ये होता है आपदा प्रबंधन विभाग के तहत सब कार्य होता है, राहत विभाग आयुक्त के तहत। ठीक है, जितना भी नुकसान होगा, ठीक है, जितना भी किसान भाइयों का नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से या फिर रखरखाव
के चलते, आगजनी के चलते, तो ये जितना भी उसका मुआवजा है ये सरकार को ये विभाग क्या कहता है, ये सरकार को उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि चकबंदी विभाग क्या होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है चकबंदी आयुक्त। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन होता है, चकबंदी, कौन होता है, चकबंदी आयुक्त। ठीक है, तो चकबंदी विभाग में अध्यक्ष कौन होता है, चकबंदी आयुक्त। अब इसमें दो तरह के संरचना होते हैं, एक होता है आंतरिक संचालन। ठीक है, इसके दो भाग हैं, पहला है आपका आंतरिक संचालन चकबंदी। पहला आपका क्या है, चकबंदी विभाग में अध्यक्ष चकबंदी आयुक्त होते हैं, और पहला इसमें दो भाग होते हैं, पहला होता है आंतरिक संचालन चकबंदी और दूसरा होता है संयुक्त संचालन चकबंदी। क्या होता है, संयुक्त संचालन चकबंदी। अब जैसा कि हमने यहां पे देखा कि राजस्व में, ठीक है ना, प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है, कौन है, डॉक्टर मुकुल सिंघल। ठीक है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग, उसे क्या कह सकते हैं आप, राहत आयुक्त कह सकते हैं। चकबंदी विभाग, इसका अध्यक्ष होता है चकबंदी आयुक्त। इसमें दो प्रकार के भाग होते हैं, पहला भाग होता है आपका आंतरिक संचालन चकबंदी और दूसरा क्या होता है, संयुक्त संचालन चकबंदी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें जो दो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे आपको बताया कि एक क्या होते हैं, प्रशासनिक, ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष हमने यहाँ पे बताया आपको कि डॉक्टर मुकुल सिंघल। अब दो हैं प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, अब दो प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो इस समय वर्तमान में कौन कौन लोग हैं, तो पहले आपके हैं श्री रजनीश गुप्ता। ठीक है, पहले प्रशासनिक अधिकारी कौन है, श्री रजनीश गुप्ता, और दूसरे कौन है, दूसरे हैं सुधीर एस बोबड़े। तो बिल्कुल अगर इससे परीक्षा प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न बनता है कि राजस्व परिषद, ठीक है, राजस्व परिषद में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मुकुल सिंघल हैं। दूसरा, दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं, तो पहले कौन है, डॉक्टर श्री रजनीश गुप्ता, और दूसरे कौन है, सुधीर एस बोबड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि दो हमने यहाँ पे एक अध्यक्ष देखा हमने राजस्व परिषद में और दो प्रशासनिक सदस्य देखे। अब देखते हैं इसमें कि 7 क्या होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, मिटा दे इसे। चलिए, तो आप दोस्तों से कहना चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कुछ ना आए टेलीग्राम के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि न्यायिक सदस्य कितने होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो वर्तमान पहला कौन है, पहला है आपका श्री राम सिंहासन प्रेम जी। ठीक है, पहले हैं न्यायिक सदस्य। दूसरी हैं श्रीमती, ठीक है, भावना सिंह। कौन है, श्रीमती भावना सिंह। ठीक, उसी प्रकार तीसरा क्या है, तीसरा है ओपी आर्या। कौन है, ओपी आर्या।
चौथा है सहदेव, ठीक है। पांचवा, ये वर्तमान क्या है, ये सभी लोग वर्तमान न्यायिक सदस्य हैं। अगर इससे परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो चौथा क्या है, सदैव जी हैं। पांचवा, ओम प्रकाश राय, ठीक है। छठवां, तो छठवां है आपके अमरनाथ उपाध्यक्ष, अमरनाथ उपाध्यक्ष। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अध्यक्ष राजस्व परिषद में, ठीक है, राजस्व परिषद, ठीक है, राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मुकुल सिंघल। दो प्रशासनिक सदस्य, दो प्रशासनिक सदस्य हैं। तो पहले हैं आपके डॉक्टर रजनीश गुप्ता, ठीक है। दो प्रशासनिक सदस्य हमने यहाँ पे आपको बताया, तो दो प्रशासनिक सदस्य हमने यहाँ पे आपको बताया। तो पहले हैं आपके श्री रजनीश गुप्ता और दूसरे हैं एस बोबड़े, ठीक है, सुधीर एस बोबड़े, सुधीर एस बोबड़े। तो दूसरा, राजस्व परिषद में अध्यक्ष हैं, प्रमुख अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुकुल सिंघल, ठीक है। प्रशासनिक सदस्य कौन है, प्रशासनिक सदस्य दो होते हैं। प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, दो होती है। पहले हैं आपके डॉक्टर रजनीश गुप्ता, दूसरे कौन है, सुधीर एस बोबड़े। और साथ आपके सामने यहाँ पे न्यायिक सदस्य दिया हुआ है। तो ये सभी न्यायिक सदस्य क्या होते हैं, ये सभी न्यायिक सदस्य क्या होते हैं, ये सभी लोग आईएएस, ठीक है, ये सभी लोग आईएएस अधिकारी होते हैं। ये सभी लोग क्या होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 न्यायिक सदस्य हैं। तो इसमें कौन है, सबसे पहले श्री राम सिंहासन प्रेम जी, दूसरे हैं आपके श्रीमती भावना सिंह, ओपी आर्या, सहदेव जी, ठीक है, ओम प्रकाश राय, अमरनाथ उपाध्यक्ष, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको 7 बताया, मगर इसमें कितने हैं, 6 हैं। और 7वां क्या है, 7वां पद क्या है, अभी रिक्त है। रिक्त मतलब खाली है। जब ये भरा जाएगा तो इसके बारे में भी वर्तमान में कोई आईएएस अधिकारी आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देखा यहाँ पे। अब देखिए, राजस्व परिषद में सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय क्या होता है। अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्व परिषद में, ठीक है, राजस्व परिषद में सबसे बड़ा न्यायालय, ठीक है, सबसे बड़ा न्यायालय क्या होता है, तो क्या होता है वो, क्या कहेंगे, राजस्व परिषद, ठीक है। आइए उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो बिल्कुल जिन दोस्तों को कुछ भी डाउट हो वो टेलीग्राम के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले राजस्व परिषद, ठीक है, सबसे, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय क्या है, राजस्व सबसे बड़ा, ये देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, राजस्व परिषद, ठीक है। सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, राजस्व परिषद। और फिर ठीक इसके राजस्व परिषद के बाद क्या आता है, मंडला आयुक्त, क्या आता है, मंडला आयुक्त,
ठीक इसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद। राजस्व प्रशासन में, राजस्व परिषद में सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, राजस्व परिषद है। फिर उसके बाद आता है मंडला आयुक्त, उसके बाद क्या आता है, अपर मंडला आयुक्त। क्या होता है, अपर मंडला आयुक्त, ठीक है। अपर मंडला आयुक्त के बाद जिला अधिकारी, क्या कहते हैं इसे, जिला अधिकारी। फिर इसके बाद आता है अपर जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि राजस्व परिषद है आपके सामने सबसे बड़ा न्यायालय। फिर उसके बाद आता है मंडला आयुक्त, अपर मंडला आयुक्त, जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी। फिर उसके बाद आता है आपके सामने उप जिला अधिकारी। क्या आता है, उप जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी। फिर आता है तहसीलदार। क्या आता है दोस्तों, तहसीलदार। अब तहसीलदार के बाद आता है नायब तहसीलदार। तहसीलदार के बाद क्या होता है, नायब तहसीलदार। फिर आता है राजस्व कान, ठीक है, राजस्व निरीक्षक। क्या आता है, राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक। इसे ही आप क्या कर सकते हैं, कानूनगो, ठीक है, इसे ही आप क्या कर सकते हैं, कानूनगो। फिर उसके बाद आपका सबसे निम्न और सबसे छोटा क्या होता है, सबसे निम्न और सबसे छोटा होता है लेखपाल, ठीक है। अब देखिए इतना भाग है यहाँ पे। अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा न्यायालय क्या होता है, राजस्व परिषद होता है। एक अध्यक्ष होते हैं, अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर मुकुल सिंघल, ठीक है। और दो क्या होते हैं, दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं। तो पहले कौन है, पहले हैं आपके श्री रजनीश गुप्ता, और दूसरे कौन है, दूसरे हैं सुधीर एस बोबड़े, ठीक है। ये दोनों से प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में बनेंगे, तो बिल्कुल इसको ध्यान से आपको याद होना चाहिए। और जो न्यायिक सदस्य, 7 न्यायिक सदस्य हैं, उससे बहुत ही कम परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनने के अनुमान है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ राजस्व परिषद का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, राजस्व परिषद में क्या है, राजस्व परिषद। मंडला आयुक्त, ठीक है, अपर मंडला आयुक्त, जिला अधिकारी डीएम, अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और उसके बाद राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, और फिर उसके बाद क्या होता है, लेखपाल। अब यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद, ठीक है, और सबसे छोटा, ठीक है, अगर सबसे छोटा अगर आपसे निम्न पूछता है तो निम्न कौन है, सबसे अगर निम्न पूछता है परीक्षा प्रश्न पत्र में तो वो क्या होता है, वो होता है आपका नायब तहसीलदार, ठीक है। सबसे निम्न, सबसे निम्न अर्थात छोटा न्यायालय, ठीक है, वो क्या होता है, नायब तहसीलदार, ठीक है। और जिले का सबसे बड़ा राजस्व क्या होता है, तो जिले का सबसे बड़ा राजस्व क्या होता है, जिला अधिकारी, ठीक है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिले का सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय क्या होता है, जिला अधिकारी के यहाँ के जिला आवास होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने जितने भी भाग आपको बताया, ठीक है। अगर इससे संबंधित कुछ भी आपको अगर डाउट्स हो तो आप अपने टेलीग्राम के माध्यम से वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपके यही 3-4 यहाँ से इसमें से बनते हैं कि सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, राजस्व परिषद। जिला का न्यायालय क्या है, तो जिला अधिकारी। और सबसे निम्न,
सबसे निम्न क्या है? सबसे निम्न और छोटा न्यायालय क्या है? नायब तहसीलदार। अब देखिए सबसे नीचे पद क्या है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? सबसे नीचे का पद क्या है? लेखपाल। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सबसे नीचे का भाग यहाँ पे क्या आता है आपके सामने? लेखपाल। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि लेखपाल जितने भी कार्य करेंगे, ठीक है, कोई भी कार्य लेखपाल कितने प्रतियों में करेगा? पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि कोई भी कार्य लेखपाल कितने प्रतियों में करेगा, ठीक है। अगर लेखपाल क्या करता है? 2 प्रति में काम करता है, ठीक है। पहला प्रति, तो पहला प्रति किसके किसके तहत होता है? ये सरकार के तहत होता है, ठीक है। और दूसरा प्रति ये लेखपाल के पास होता है, ठीक है। तो लेखपाल जितना भी कार्य करेगा वो राजस्व परिषद के तहत कार्य करेगा, और कोई भी कार्य 2 प्रतियों में होगा। कुछ भी कार्य होगा तो वो 2 भागों में होगा, पहला सरकार के पास जाएगा और दूसरा लेखपाल अपने पास रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखा आपने, और रिवीजन जितना अधिक से अधिक हो उतना कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।